Hello, hi everyone. Welcome to biology class. And this chapter is from class 12th, chapter number 6, molecular basis of inheritance. And as you all know, exams are just around the corner. तो आपको जो अपनी रिवीजन है वो फास्ट फेस पे करनी पड़ेगी एंड आई एम कवरिंग ऑल द एनसीईआरटी टॉपिक्स ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स in this chapter in this video. So without wasting time, let's get start about molecular basis of inheritance, because this chapter contain two or three questions in exam. A total unit contain 20 marks, so this is very important chapter. So what is inheritance? Inheritance हमने class 10th में भी पढ़ा था, the transfer of character from one generation to another generation. Basic knowledge है वो आपको पता होगी, क्योंकि आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा है, क्लास 11th में आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है. लेकिन नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, आई विल रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग. Inheritance, that means transfer of character from one generation to another generation. Okay. Now these character transfer in form of DNA in all the organism except viruses, because in viruses genetic material is transferred in the form of RNA. Okay, DNA is the stable genetic material, but RNA is a very unstable genetic material. And DNA is a very fascinating molecule. It is very important molecule. So let's get start to know about DNA. तो हम यहाँ डीएनए के बारे में, डीएनए एज यू नो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए मीन्स deoxyribonucleic acid. So that is the full form of DNA. Okay. Now here is nucleic acid. Nucleic acid means we are talking about the genetic material. तो इसके अंदर आपका डीएनए एज वेल एज आरएनए. आरएनए ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऐसा नहीं है कि आरएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ डीएनए है. डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होता है. बट आरएनए प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल्स, लाइक आरएनए फंक्शन एज अ मैसेंजर की तरह काम करेगा आरएनए. ओके. आरएनए एक्ट एज अ कैटालिटिक प्रोटीन, और आरएनए प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस. तो आप यहाँ देख सकते हो डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लाइक अ लेडर. हियर डीएनए इज प्रेजेंट एंड हियर आरएनए इज प्रेजेंट एंड इट इज लाइक अ सिंगल लेडर. ठीक है, ये सिंगल चेन प्रेजेंट है. सो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. अब देखो डीएनए की अगर हम बात करते हैं, इफ लेट मी टेल यू अबाउट डीएनए. तो जो डीएनए है इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, राइट? एंड दिस इज हैविंग अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. तो डीएनए इज अ पॉलीमर. डीएनए एक पॉलीमर है. एंड इसकी अगर मैं मोनोमर की बात करूं तो मोनोमर इसका है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड. ओके, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस. डीऑक्सी TIDE, not side. Here I'm writing tide. Okay, तो this is monomer. कभी कभी एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, दैट व्हाट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए. सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. ओके. अब देखो, अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर, स्ट्रक्चर की बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए के अंदर मेन तीन चीजें होती हैं. क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? फर्स्ट इज नाइट्रोजन बेस पेयर. सेकंड इज पेंटोज sugar, and third is phosphate group. Okay, these three things जिनसे डीएनए बना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है. अब मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के अंदर ना इसके दो फॉर्म आते हैं यहाँ पे. वन इज प्यूराइन एंड सेकंड इज पिरामिडिन. पिरामिडाइन. अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्यूराइन और पिरामिडिन है इनके अंदर बेस पेयर्स हैं, स्पेसिफिक बेस पेयर्स. प्यूराइन के अंदर आता है हमारा एडेनाइन और ग्वानाइन, और जो पिरामिडिन है इसके अंदर हमारा आता है साइटोसाइन, यूरेसिल और थाइमाइन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. प्योराइन के अंदर आता है एडेनाइन एंड ग्वानाइन, एंड पिरामिडिन के अंदर आता है साइटोसाइन, यूरेसिल एंड थाइमिन. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट दीज बेस पेयर्स. तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको? एडेनाइन,
let me write here spellings. Guanine, uracil, cytosine and thymine. अब देखिए, जो यूरेसिल है दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए ओनली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरेसिल सिर्फ किस में प्रेजेंट है? आरएनए के अंदर प्रेजेंट है। थाई अब हम बात करते हैं थाइमाइन की। थाइमाइन जो है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है। साइटोसाइन दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आरएनए में भी और डीएनए में भी। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, थाइमाइन इज प्रेजेंट इन डीएनए। एंड अगर मैं थाइमाइन की बात करूं तो थाइमाइन को हम एस मिथाइल भी बोलते हैं, ठीक है, एस मिथाइल भी बोलते हैं थाइमाइन को। So this is all about the nitrogen base pairs. I hope this point is clear. अब देखो, हमने यहाँ शुगर की बात करी थी। शुगर प्लस बेस, ये जब दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। शुगर प्लस बेस when mixed so they make glycosidic bond. अब देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ शुगर प्लस बेस साथ में प्रेजेंट है, ठीक है, बॉन्ड बनाया तो उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे, लेकिन वो साथ में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड जो बताया था वो क्या था? मोनोमर था। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस बेस इफ प्रेजेंट टुगेदर दैट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब देखिए, ये जो न्यूक्लियोसाइड है प्लस फॉस्फेट है, प्लस फॉस्फेट, तो ये बनाएगा हमारा कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, एक मोनोमर यूनिट, जिसके बारे में हमने बात की थी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ईच एंड एवरीवन। शुगर प्लस बेस दैट गिव्स शुगर प्लस बेस, ये शुगर यहाँ पे बेस है, दैट इज दैट जब ये बॉन्ड बनाते हैं साथ में तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, शुगर प्लस बेस साथ में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड. So these terms are very important. You have to keep all these terms in your mind. सो अब देखिए, बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, राइट, दिस वन, एंड इसके साथ ही ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसे हम बोलेंगे 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लाइक सी वी हैव दिस पेन, ठीक है। अब ये जो पेन है या फिर लाइन है, ये लॉन्ग इस तरीके से एक चेन फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जहाँ पे आपको लिखेगा मिलेगा 3, तो वहां पे तो क्या प्रेजेंट है? वहां पे प्रेजेंट है शुगर, ओके। और जहां पे मिलेगा 5, सो वहां पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट प्रेजेंट है। ऐसे ही एक और चेन है, और ये जहां 3 है वहां हमेशा ऑपोजिट में 5 मिलेगा, दैट मीन्स दैट इज फॉस्फेट। और जो जहां 5 है वहां क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। लाइक सी, यहाँ पे 5 है तो यहाँ क्या है? 3। यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या होगा? 5। 5 डैश पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। 3 पे क्या प्रेजेंट है? 3 पे शुगर प्रेजेंट है। सो जो बॉन्ड बन रहा है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दैट इज 3,5 phosphodiester bond, because that is made up of phosphate and sugar. Okay, so this is about the DNA structure. Now अगर हम DNA की अमाउंट के बारे में बात करें, अमाउंट ऑफ DNA, अब एनसीईआरटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना डीएनए प्रेजेंट है वो दिया गया है। तो अगर मैं बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करती हूँ तो उसके अंदर 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम इकोलाई की बात करते हैं, इकोलाई, अगर हम इसकी बात करें
4.6 into 10 raised to power 6 base pairs. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बेस पेयर्स दे दिए और नेम दे दिया, आपको बताना है कि कितने बेस पेयर्स किस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें हैप्लॉइड ह्यूमन कंटेंट की, ठीक है, अगर हैप्लॉइड ह्यूमन कंटेंट की बात की जा रही है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मतलब हम सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 23 क्रोमोसोम जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि डायप्लॉइड में क्या होता है 46 कंप्लीट, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इक्वल टू डायप्लॉइड। तो हैप्लॉइड की बात की जा रही है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 3.3 इंटू 10 raised to power 9 बेस पेयर इन हैप्लॉइड ह्यूमन कॉन्टेक्ट। So these are the amount of DNA present in the different organism. So you have to learn this. This is very important and this is given in NCRT as well. Now next is the Chargaff rule. Chargaff's rule. बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स में सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज चारगफ्स रूल। तो चारगफ रूल्स में आपको कुछ इतना ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, कि पहला तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, दिस इज यूज फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दूसरा, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि एडेनाइन, जितने एडेनाइन है उतने ही थाइमाइन प्रेजेंट होंगे डीएनए के अंदर। ठीक है, अगर 5 एडेनाइन है तो 5 ही थाइमाइन प्रेजेंट है, 10 एडेनाइन है तो 10 ही थाइमाइन प्रेजेंट है। एंड जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनाइन होंगे, क्योंकि जो पेयरिंग होती है वो क्या है, एडेनाइन की थाइमाइन के साथ ही होती है और साइटोसाइन की गुआनाइन के साथ ही पेयरिंग होती है। इस तरीके से ये पेयर बनाते हैं डीएनए के अंदर। सो दिस इज अबाउट द Chargaff's rule. I hope all these points are clear for you. Next, we will study about the structure of DNA, who has given the DNA helix model, and lot about DNA transcription, translation, and other processes. So thank you so much. Hope you like this video. We will meet soon. Thank you so much.